हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट संख्या 17 है। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 17। तो इसमें जितने भी सवाल है सारे सवाल को व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर, कोयल, दामोदर या स्वर्णरेखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलैया डैम जो है कहाँ, कौन से नदी पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलैया डैम जो है बराकर नदी पे स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बराकर जो है दामोदर की प्रमुख सहायक सहायक नदी है। और दामोदर को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दामोदर जो है झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। और तिलैया डैम कौन से जिले में है? अगर जिले की बात करें तो कोडरमा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या बिहार और झारखंड? तो इसका सही आंसर है तो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। तो कोयलकारो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झारखंड में। आगे देख लेते हैं। तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के कौन से जगह पर स्थित है? रांची, लातेहार, जमशेदपुर, पलामू? और ये सवाल जेएसएससी के और जेपीएससी में 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिकनी कोयला परियोजना एक महत्वपूर्ण कोयला परियोजना है जो जेएसएससी के एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो लातेहार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सिकनी कोयला परियोजना कहाँ पे है? लातेहार, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर कौन से नदी के किनारे स्थित है? दामोदर, दामोदर भैरवी या भेड़ा, सोनरेखा या दामोदर बराकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर छिन्नमस्तिके मंदिर स्थित है। और छिन्नमस्तिके मंदिर कौन से जिले में स्थित है? अगर जिले की बात करें तो रामगढ़ हो जाएगा। अगर प्रॉपर जगह की बात करें तो राजरप्पा। और वहीं पे दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है राजरप्पा जलप्रपात। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो एक कमेंट करके बताना आपको। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 210, 212, 213 या कुछ और? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से 2 सवाल बनते हैं, तो दोनों देख लेते हैं। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या अगर वर्तमान समय में बात करें तो 264 है। तो वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 264 है। और एक सवाल और क्या बनता है, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो उस समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो उसमें प्रखंडों की संख्या टोटल 212 थी। यानी कि इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि झारखंड राज्य अलग होते समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 212। अभी वर्तमान में 264 हो जाएगा। तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 64। और झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? अनुमंडलों की कुल संख्या अभी वर्तमान टाइम में बात करें तो 45 अनुमंडल झारखंड में है और 264 प्रखंड है। आगे अब देख लेते हैं। तो झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दुमका में, रांची में, हजारीबाग में, चतरा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हजारीबाग में। तो हजारीबाग में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। तो नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नागवंशी राजा ने सबसे पहले नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पालकोट, रातू, दोईसा, नागफेनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोईसा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोईसा। तो नागवंश की राजधानी जो दोईसा थी वहीं पे नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया। और दोईसा को नागवंश की राजधानी किसने बनाया था? तो नागवंश की राजधानी दोईसा जो है दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। और पालकोट को नागवंश की राजधानी किसने बनाया था? यदुनाथ शाह ने।
और नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, ये भी पूछा जाता है। तो नागवंश की प्रारंभिक राजधानी सुतियाम्बे है। तो सुतियाम्बे नागवंश की प्रारंभिक राजधानी। और नागवंश के संस्थापक कौन थे, फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। तो इसका पंच नवरत्न नामक मंजिला भवन कहाँ का निर्माण कहाँ हुआ था, दोसा में। आगे देख लेते हैं। तो नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा से स्थानांतरित हुआ, किस कारण से, तो दोसा से स्थानांतरित कौन से कारण से हुआ था, ये पूछा गया है। दोसा को अभिशप्त घोषित किया गया, जल की कमी थी, या दोसा में युद्ध में पराजित हुआ, या जंगली जानवरों के डर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोसा में युद्ध में पराजित हुआ और नागवंशी राज्य की राजधानी ट्रांसफर हो गया दोसा से। और दोसा से कहाँ पे ट्रांसफर हो कर दिया गया था, ये माइंड में रखिए, पालकोट। और पालकोट कौन ले गए थे, यदुनाथ शाह। आगे देख लेते हैं अब। तो गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, तो गिरिडीह के कौन से जगह पे श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, मधुबन, मोर्चागंज, राजधनवार, इनमें से कोई नहीं। तो गिरिडीह जिले में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल मधुबन में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मधुबन जो है पार्श्वनाथ, और श्वेतांबरी तीर्थ स्थल कौन से पहाड़ पे स्थित है, पार्श्वनाथ पहाड़ पे। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है, ऑप्शन के अनुसार। तो झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन से स्थान पे है, तिलैया, तेनुघाट, बोकारो या मैथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तिलैया में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में है। और तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी, 1953 में, डीवीसी के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। तो पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो पालकोट अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, ये पूछा गया है। रांची में, गुमला में, लोहरदगा में या लातेहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुमला में। तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुमला। तो अंधी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है, तो विवाह का एक प्रकार है अंधी और ओपोर तिपी, कौन से जनजाति का प्रचलित विवाह है, उरांव, मुंडा, हो, पहाड़िया। तो इसका सही आंसर है अंधी और ओपोर तिपी नामक विवाह जो है हो जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है झारखंड का, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, तो इसका सही आंसर है कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन भारत की जो जनसंख्या है, और जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा कितना है, 2.72%। जनसंख्या और क्षेत्रफल में कंफ्यूज नहीं करना है। तो जनसंख्या के मामले में झारखंड का हिस्सा 2.72% है, और क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा 2.42% है। आगे देखते हैं। तो झारखंड में कृषि कार्य में कितने % भूमि का उपयोग होता है, तो झारखंड में कृषि कार्य के लिए कितने % भूमि का उपयोग होता है, 23%, 30%, 35% या 20%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23%। तो झारखंड में 23% भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। घूमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो घूमकुड़िया का संबंध किससे है, संथाल से, मुंडा से, हो से या उरांव से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उरांव से संबंधित है। तो घूमकुड़िया का संबंध उरांव जनजाति से है। और झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, संथाल पहले नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पे कौन सी जनजाति आती है, मुंडा। और तीसरे नंबर पे उरांव जनजाति। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है, तो झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा कौन से राज्य के साथ बांटता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये झारखंड है। तो झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है और पूछा भी जाता है, कितने पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है झारखंड, 5 पड़ोसी राज्यों से। तो इनका कौन सा राज्य किस क्षेत्र में है, तो उत्तर में बात करें तो कौन सा है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार हो जाता है। और दक्षिण में कौन सा राज्य है, उड़ीसा। तो हमको पूछा कौन सा है,
तो दक्षिण में ही तो उड़ीसा मिल जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो झारखंड का दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, तो यानी पूरब में पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, यानी कि झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ घिरा हुआ है। आगे देख लेते हैं। तो कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर है, तो कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश भर में पहला है, यानी कि भंडारण की दृष्टि से पहला है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। तो झारखंड निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 18। तो झारखंड राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी, और वर्तमान में कितने जिले हैं? 24। तो झारखंड निर्माण के बाद कितने नए जिले का निर्माण हुआ? 6 नए जिले का निर्माण हुआ। और झारखंड निर्माण के वक्त प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 212। और वर्तमान टाइम में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264। तो झारखंड में कितनी जनजातीय समूह है? तो झारखंड में जनजातियों की कितनी प्रजातियां हैं? तो कितने प्रकार की जनजातियां हैं? 30, 31, 32, 33। तो इसका सही आंसर है 32। तो झारखंड में टोटल 32 जनजाति है। इनमें से आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8। तो 32 जनजातियों में से 8 जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है झारखंड की। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है, ये पूछा गया है। पालकोट, रातू, दोइसा, नागफेनी। तो पालकोट, दोइसा, नागफेनी जो है एक नागवंश की राजधानी के नाम से प्रचलित है। और रातू जो है ये भी नागवंश की राजधानी रह चुका है। लेकिन रातू जो है चित्रकला की शैली भी है, झारखंड में प्रचलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ पे खुला था? जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। तो वहीं पे सबसे पहले भारत का लोहा और इस्पात की कारखाना खुला था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं। तो विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो स्कूल में बच्चों को लाने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी? ऑपरेशन फ्लड, प्लस पोलियो अभियान, मिड डे मील या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो इसका सही आंसर है मिड डे मील योजना। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। खेरवार आंदोलन किसने किया था? खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी, गणपत राय, वीर बुद्धूवीर या विश्वनाथ सहदेव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथ मांझी। तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी के ने किया था। लेकिन खेरवार आंदोलन हुआ कब था? अगर अगर साल की पूछे तो 1874 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा कौन से मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। और झारखंड में वर्षा किस प्रकार की है? मानसूनी वर्षा होती है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची? तो इसका सही आंसर है, अगर झारखंड के शिमला की बात करें तो हो जाएगा रांची, ऑप्शन डी। तो झारखंड का शिमला रांची, कंफ्यूज नहीं करना है, झारखंड का शिमला रांची। तो झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? दिवड़ी मंदिर, नेतरहाट, सूर्य मंदिर, रैरप्पा मंदिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। तो नेतरहाट जो एक झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो लातेहार जिले में स्थित है। और नेतरहाट में झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा भी होती है और यहीं पे सर्वाधिक ठंड भी पड़ती है। वही रैरप्पा मंदिर जो है रामगढ़ जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर बूंदू, रांची में स्थित है। तो झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 81 निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है विधानसभा की। इनमें 28 जो है एसटी के लिए रिजर्व सीट है और
और 9 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व सीट है, और 44 सीटों पे झारखंड की कोई भी यानी कि अनरिजर्व है, कोई भी इस पर चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया था? तो भारतीय संसद के द्वारा झारखंड अलग राज्य के लिए कौन से साल विधेयक पास किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2000 में। तो 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के लिए भारत संसद में विधेयक पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, वे किस राज्य से थे? तो राजा जय सिंह का संबंध कौन से राज्य से था? जिन्होंने, इसे महत्वपूर्ण फैक्ट किया है, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित किया था, तो राजा जय सिंह का संबंध उड़ीसा से है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो राजा जय सिंह किस राज्य से थे? उड़ीसा से। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने 13वीं सदी में खुद से झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। आगे देख लेते हैं। तो कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगता है? प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया, दरभंगा। तो इसका सही आंसर है प्रतापपुर में। तो कुंदा मेला कहाँ पे लगता है? प्रतापपुर में। आगे देखते हैं अब। गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? तो गोड्डा और दुमका जिला जो है झारखंड के कौन सा प्रमंडल में है? दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान या संथाल परगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संथाल परगना। तो गोड्डा और दुमका जिले जो है संथाल परगना के अंतर्गत है। और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर मुख्यालय की बात करें तो दुमका हो जाएगा, और अगर परमंडल की बात करें तो झारखंड में परमंडलों की टोटल संख्या कितनी है? 5। और इनमें से सबसे लेटेस्ट में निर्मित परमंडल कौन सा है? लेटेस्ट निर्मित परमंडल जो है कोल्हान है। और सबसे छोटा परमंडल कौन सा है? पलामू। तो ये थे झारखंड जीके से संबंधित 17वां सेट। तो आने वाले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सेट के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए पुराने सेट।